से दूर, खबरों से भरपूर। दोस्तों, मोदी 2 के 1 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस तरह से मोदी 1 और मोदी 2 मिला करके मोदी सरकार ने अपने 6 साल मुकम्मल कर लिए हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सरकार दलितों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए पूरे 6 साल वक्फ रही है। देश के हर मसले को सरकार ने उठाया है। सरकार की तरफ से आसमानी और जमीनी दोनों दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से संगीन आरोप लगाया गया है कि पिछले 6 सालों से इंडिया आंसुओं में डूबा हुआ है। चाहे वो दलितों का मसला हो, चाहे वो आदिवासियों का मसला हो, चाहे वो अल्पसंख्यकों का मसला हो, सीए हो, एनआरसी हो, एनपीआर हो, रिजर्वेशन हो, छात्रों का मसला हो, बॉर्डर पर पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी टेंशन चल रहा था, अब चाइना के साथ अलग टेंशन शुरू हुई है, नेपाल जो कभी सोचा नहीं जा सकता था उस मुल्क ने भी अब आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि 6 साल आंसुओं में डूबे रहे हैं। जिस तरह से सीए और एनआरसी के दौरान धरने हुए और उन धरनों को कुचलने की कोशिश हुई, ये सब जानते हैं। जिस तरह से दिल्ली में दंगा हुआ, फसाद हुआ, उससे भी पूरी दुनिया वाकिफ है। और इन दंगों के दौरान जिस तरह से देश की छवि धूमिल हुई है, इससे भी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देश की छवि धूमिल हुई है। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन को खोला जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि मुस्लिमों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, मुस्लिमों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, इस टारगेट को भी बंद होना चाहिए। बीते रोज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक पत्र लिखा गया था देशवासियों को, जिसमें मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई थी। लेकिन अब उसके बाद जवाबी पत्र जस्टिस मार्कंडेय काटजू साहब, जो अपने एक डिफरेंट आइडियोलॉजी, एक डिफरेंट बयान के लिए जाने जाते हैं, अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने उसका जवाब लिखा है जिसे द रेशनल डेली वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। उसमें कहा गया है जस्टिस मार्कंडेय काटजू की तरफ से कि आपकी नैतिकता और ईमानदारी पर मुझे कोई शक नहीं है। कोई भी आप पर निजी घोटाले का आरोप नहीं लगा सकता, जैसा कि यूपीए की सरकार में बड़े पैमाने पर हुआ। लेकिन मेरी आपसे 3 अपील है जो कि मैं इस देश के लोगों की तरफ से आपसे करना चाहता हूं। जस्टिस काटजू ने अपनी चिट्ठी में पीएम मोदी से लॉकडाउन को तुरंत खत्म करने की अपील की है। उन्होंने लिखा है कि लॉकडाउन के चलते देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है, करोड़ों लोगों की आजीविका चली गई है और भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। प्रवासी मजदूरों का बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है, जिसमें कई रास्ते में ही मर गए हैं। काटजू ने चिट्ठी में लॉकडाउन का फैसला जल्दबाजी में लिए जाने का आरोप लगाते हुए लिखा है कि 24 मार्च की रात 8:30 बजे लॉकडाउन का ऐलान किया गया और लोगों को तैयारी के लिए सिर्फ 3.5-4 घंटे का वक्त दिया गया, जिससे अव्यवस्था फैली। मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार बंद करने की उन्होंने मांग की है। काटजू ने देश में मुस्लिमों के खिलाफ हो रही कथित अत्याचार को बंद करने की भी मांग की। उन्होंने लिखा है कि इससे देश में अलगाव हो सकता है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जस्टिस मार्कंडेय काटजू अपने बिल्कुल अलग ओपिनियंस और अलग बयान के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कई बार पंडित नेहरू की खुले लफ्जों में प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि जब एक समय देश धर्म के नाम पर बन रहा था, उस वक्त देश को एक सेकुलर राष्ट्र बनाना, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना, यह पंडित नेहरू के ही जिगर गुर्दे की बात हो सकती थी। कितना बड़ा दबाव रहा होगा उस वक्त, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र न बना करके एक धर्मनिरपेक्ष, एक सेकुलर राष्ट्र बनाने का फैसला किया, जो अपने आप में ऐतिहासिक है, जो अपने आप में शानदार है। इससे पहले सीए और एनआरसी को लेकर के जो प्रदर्शन शुरू हुए थे, उसमें जस्टिस मार्कंडेय काटजू साहब ने लॉकडाउन के दौरान उन प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। जस्टिस काटजू ने सफूरा जरगर के मामले को उठाते हुए कहा था कि सफूरा जरगर के साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले पर सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, देश के अलग अलग कोनों से क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि बहरहाल जस्टिस मार्कंडेय काटजू का यह पत्र काफी अहम है, जिसमें उन्होंने इस बात का कथित तौर पर यह मुद्दा उठाया है कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको जस्टिस मिलना चाहिए। और अब देखना यह है कि मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और जस्टिस मार्कंडेय काटजू के जरिए से मुसलमानों के साथ इंसाफ, मुसलमानों को इंसाफ मिलने की अपील, मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार ना करने की अपील को किस तरह से क्लब करती है और क्या प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से आती है। दोस्तों, हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा, जरूर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें।
आप इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वतन समाचार के माध्यम से सही और सटीक जानकारी बिना किसी ब्रेक के आप तक पहुंचती रहे। जय भारत, जय संविधान।